अच्छा, पिछले वीडियो में हमने कैलकुलेट कर दिया EN1, जो एनर्जी करेक्टेड एनर्जी है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि वी हैव टू फाइंड आउट साई N1, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड वेव फंक्शन है। तो हमें इसकी भी ज़रूरत है कि इसको भी हम देख लें, और हम इसको भी कैसे फाइंड कर सकते हैं साई N1। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अ, पिछले लेक्चर्स में हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट किया था कंपैरिजन से, और वो इक्वेशन एच नाट साई N1 प्लस एच प्राइम साई N0 विच इज़ इक्वल टू EN0 साई N1 प्लस EN1 साई N0। ये इक्वेशन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम साई N1 अगर हम निकाल लें, तो साई N1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? तो इसको अगर साई N1 ये भी है, ये भी है, इसको इस तरफ ले आए और इसको इस साइड पे ले जाए, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बन सकता है। एच नाट माइनस EN0 and psi N1 which is equal to minus H prime minus EN1 and psi N0। और इस इक्वेशन को अगर हम लेट सपोज एक नाम दे दें कि दिस इज़ इक्वेशन नंबर बी, एक इक्वेशन बी का हमने इसका नाम दे दिया कि दिस इज़ इक्वल टू इक्वेशन बी। अच्छा, अब ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को अगर हम देख लें तो ये साई N0 के बराबर है। सो इट मीन्स दैट द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बी इज़ अ नॉन फंक्शन। इसका मतलब है ये एक नॉन फंक्शन है। अगर ये एक नॉन फंक्शन है तो इट मीन्स दैट साई N1 जो है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साई N0। मतलब अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बी इज अ नॉन फंक्शन। सो साई N1 can be expressed as a linear combination of psi N0। इसको हम एज अ लीनियर कम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल एज अ लीनियर कम्बिनेशन किस तरह लिख सकते हैं? साई N1 मीन्स के अगर हम डिफरेंट इंडिसेस ले दें, m इज़ नॉट इक्वल टू n और CM n, ये एक फैक्टर है, और इसको इस तरह लिख दें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m और n डिफरेंट इंडिसेस है, तो दिस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साई n। तो हम इसको अगर इस तरह लिख दें, यहाँ से ये जो चीज़ है CMN, ये अगर हम फाइंड कर लें और इसको हम पुट कर लें इसी साई N, इसी इक्वेशन B में अगर हम पुट कर लें, तो ये चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं CMN ये। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय पुटिंग to find CMN, putting psi N1 and equation B में हम पुट करेंगे, and using
the fact that psi m0 satisfy the unperturbed Schrödinger wave equation जो हमें वो जो स्टार्ट में हमने इक्वेशन ए में हमने यूज़ किया हुआ था। तो इसको अगर हम पुट कर लें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ जाएगा समेशन भी है, समेशन एम इज़ नॉट इक्वल टू दिस ई एम ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो सी एम एन साई एम ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस एच प्राइम माइनस ई एन वन और साई एन ज़ीरो। अब यहाँ से अगर हम इसका एक प्रोडक्ट ले लें टेकिंग इनर प्रोडक्ट विद साई एल, एक और एंड इसकी हम बात कर लें साई एल ज़ीरो हम ले लें। क्यों ले रहे हैं ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो ये ई एम ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो और सी एम एन, यहाँ से हम इसका अगर किट ब्रा में अगर हम लिख लें साई एल ज़ीरो साई एम ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस साई एल ज़ीरो एच प्राइम साई एन ज़ीरो प्लस ई एन वन साई एल ज़ीरो साई एन ज़ीरो। अब यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन लगा दें, कंडीशन अगर हम लगा दें एफ एल इज़ इक्वल टू एम एंड एल इज़ नॉट इक्वल टू एन, ये जो डिफरेंट एंडिसेस है अगर ये इसके बराबर है, एल एम के बराबर है और एल इज़ नॉट इक्वल टू एन, देन वी कैन राइट डाउन इसको। अगर हम इस एल और एम को बराबर कर दें और एल को इज़ नॉट इक्वल टू एन कर दें तो हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं समेशन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन और ये ई एल ज़ीरो क्योंकि एल और एम बराबर है माइनस एन ज़ीरो सी एल एन, यहाँ से साई एम ज़ीरो साई एम ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस साई एल ज़ीरो एच प्राइम साई एन ज़ीरो प्लस ई एन वन साई एल ज़ीरो और साई एन ज़ीरो। ये स्टार्ट में हमने कहा था कि दिस इज़ नॉट एल और ये बराबर नहीं है, तो ये ज़ीरो के बराबर हो गया और ये वन के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम सी एल एम ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास सी एल एन ये बराबर हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा देख ले रीअरेंज कर ले तो साई एम ज़ीरो समेशन भी है एम इज़ नॉट इक्वल टू एन और एच प्राइम साई एन ज़ीरो डिवाइडेड बाई ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो इसके बराबर है। फिर ये जो एल और m बराबर था तो इसका मतलब है ये सी एम अगर वापस पुट कर ले तो ये सी एम क्योंकि ये पहले l था तो ये सी एम कर दे समेशन m इज़ नॉट इक्वल टू n और ये बराबर हो जाएगा m h प्राइम ज़ीरो डिवाइडेड बाई ई एन ज़ीरो और ये पहले l था ये m हो गया
इसी तरीके से ये हमारे पास सी एम, ये हमने फाइंड कर दिया। अब जो हमने सपोज किया हुआ था इनिशियली कि दिस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन, अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन है, जो इक्वेशन यहाँ पे हमने, अगर आप लोग दोबारा देखें, इस इक्वेशन में हमने ये लिखा था कि ये साई एन ये इसके बराबर है। तो अब वापस जाके इस सी एम एन की अगर हम वैल्यू पुट कर ले, जो हमने अभी यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, ये वाला उसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर लें तो हमारे पास जो साई एन है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स दैट साई एन 1 which is equal to summation m is not equal to n, यहाँ से साई एम ज़ीरो एच प्राइम साई एन ज़ीरो ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो, और ये साई एम ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, जो हमने इधर कंसिडर किया होता है साई एम, इसको केट ब्रा के नोटेशन में अगर हम लिख दें, केट के नोटेशन में साई एन 1 विच इज़ इक्वल टू समेशन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, और ये साई एम ज़ीरो एच प्राइम साई एन ज़ीरो और ई एन ज़ीरो माइनस ई एम दिस और साई एम ज़ीरो। तो ये है जनाब हमारे पास वेव फंक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में हमारे पास आ गया, जो हमने कैलकुलेट कर दिया और ये इसके बराबर हो गया। अब ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे लेक्चर में हम बता देंगे कि हमने ये जो इंडिसेस है ये डिफरेंट क्यों लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट में भी के ये सोच रहे होंगे कि हमने ये एन एम ये डिफरेंट इंडिसेस क्यों लिए। तो इसका एक वजह है जो हम आगे लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वाई ये दीज एन एंड एम आर इक्वल क्यों नहीं है। अगर इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट, दिस मस्ट बी डिफरेंट। अगर ये इक्वल हो गए मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंट स्टेट की एनर्जी है, ई एन की है और ई एम की है, ये डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी है। अगर ये भी ई एम ज़ीरो हो गया, ये भी ई एन ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब ये है ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये अनडिफाइंड, ये जो वेव फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेम स्टेट के लिए ये नहीं होना चाहिए। इसको आगे डिटेल से फिर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।